हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए पहले। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पे कोई बिंदु है और यहां अनंत पर कोई आवेश रखा है, और ये जो बिंदु था किस में रखा था, एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो यहां से देखिए इसकी परिभाषा, एकांक परीक्षण आवेश, ये हमने मान लिया कोई क्यू नॉट है। यहां पे एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटिव, अनंत से किसी बिंदु, ये बिंदु हमने मान लिया P, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य मीन्स W, यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा उसी को क्या कहते हैं हम, वैद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट, माना परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य कितना है, W है, तब उस बिंदु पर विभव कितना होगा, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, जहां Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। ठीक है, इसका मात्रक आराम से निकाल सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको वो क्या बोल देते हैं हम, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को क्या बोल देते हैं, वोल्ट। तो दो मात्रक हो गए इसके, एक जूल प्रति कूलाम और एक वोल्ट। इसकी बीमा बहुत ही आसान है निकालनी, कार्य का मात्रक जूल, और जूल कार्य की बीमा हमने आपको 11th में निकाल रखी है, कितनी होती है, ml2t-2, और कूलाम की 80 कितनी बार निकाल चुके हैं, तो कितना आ गया, ml2t-3a-1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत आवेश, सॉरी स्टूडेंट, वैद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई बिंदु आवेश है प्लस Q। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने यहां 3 पॉइंट माने, A, B और C। हमने मान लिया B पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, जिससे dx दूरी पर एक बिंदु C है, सूक्ष्म दूरी dx है। अब स्टूडेंट यहां आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बल मैंने लगा दिया F, ठीक है, क्योंकि ये इधर की साइड लगा हुआ है। तो प्लस Q नॉट के कारण, प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला कौन सा बल होगा, दोनों प्लस प्लस है, इसलिए प्रतिकर्षण बल F। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण है, इसलिए हमने बाहर की तरफ दिखा दिया है इसको। हमने मान लिया कि बिंदु B जो है वो Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और बिंदु A R दूरी पर है, और B और C के बीच की दूरी हमने कितनी है, dx दिखाई है। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तब आप क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से, क्योंकि अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आप थ्योरी बड़े आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको थ्योरी है, अब आपको देखना है अपनी सुविधा के अनुसार, आप डायग्राम बनाना सीख लेंगे तो इतनी थ्योरी लिखने की, याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये इतनी थ्योरी याद करेंगे तब जाके आपसे डायग्राम बनेगा, इसलिए बेटर होगा आप डायग्राम सीखें और ये थ्योरी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4πε0 के दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी का स्क्वायर। आवेशों का गुणनफल कितना था, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैंने मान लिया पहले हम इसे अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, बिंदु B से बिंदु C तक। ये परीक्षण आवेश जो है उसे पहले हम कहां पे लेके आए, Q नॉट को बिंदु B से C तक, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी हमारी, dx। ठीक है, तो जब यहां से यहां तक लेकर आए हैं, क्योंकि हमने यहां परिभाषा में बताया कि जब अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य कितना होता है, W, तो हम सूक्ष्म दूरी लेकर आए हैं, तो अनंत से नहीं लेकर आए, सूक्ष्म दूरी लेकर आए, तो dx दूरी लेकर आए, तो इस वजह से कार्य भी सूक्ष्म ही होगा। तो B से C तक dx दूरी लाने में किया सूक्ष्म कार्य कितना हो गया, dw बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, क्योंकि
बल किधर लग रहा है, इधर की साइड, राइट हैंड पर। लेफ्ट हैंड की तरफ हम इसका विस्थापन कर रहे हैं, तो दोनों की दिशा विपरीत होगी। विपरीत के लिए हमने किसका साइन लगाया है, माइनस का। तो F इंटू माइनस डी एक्स, माइनस पहले ले आओ, F की वैल्यू यहां से उठा करके रख दो, रख दिया, इंटू डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं, अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं। तो यहां तक लाने में किया कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू। लिमिट कितनी मान ली हमने, 0 से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू, और अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, आर दूरी तक। ठीक है, तो इसका समाकलन कर दिया दोनों तरफ। समाकलन मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत 11th में मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया था। तो 0 से W इसकी लिमिट हो गई, डी डब्ल्यू का समाकलन कितना हो गया, W। ठीक है, और यहां कांस्टेंट चीजें बाहर निकल जाएंगी, dx और x स्क्वायर अंदर रहेगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगी। और मैंने आपको बताया था समाकलन करते समय क्या करते हैं, जितनी पावर होती है, -2 थी, उसमें एक ऐड करते हैं, और जो रिजल्ट आता है जैसे -2 + 1 उतने से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो वही करा है मैंने, -2 में से 1 गया तो कितना बचा, -1, और नीचे भी कितना हो गया, -1। उसके बाद इसकी लिमिट खोलेंगे, लिमिट खोल दो, एक बार r रखोगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। 1/r, x की जगह r रखा, -1/∞। ठीक है, यहां पे 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैथ के स्टूडेंट हैं, जानते होंगे 1/∞ इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या बचा हमारा, ये 1/r। इसका मतलब W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। आप चाहें तो इसको भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अभी पीछे निकाला है, तो W इक्वल टू कितना होगा, V क्यू नॉट। ये वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे। तो V क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। तो V इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर, इतने वोल्ट। और वाई या निर्वात में के की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, इतने वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन ये यहां खत्म होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसकी 2 स्थिति हैं, क्योंकि हमने पहले वैद्युत क्षेत्र भी निकाला था, तो इसकी 2 स्थिति हैं। पहली स्थिति क्या है, अक्षीय स्थिति, एंड ऑन पोजिशन। बिल्कुल एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, इसके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l होती है, तो मध्य बिंदु से LL होगी दोनों की। तो हमने क्या माना, इसकी मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। तो O से P तक की दूरी कितनी हो गई हमारी, R, और B से P तक की दूरी कितनी बची, R - L, और A से P तक की दूरी कितनी हो गई, R + L। तो ये चीजें हमने क्या लिख दी, थ्योरी में लिख दी है। हमें P पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। सबसे पहले हम किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश ये है, इससे P कितनी दूरी पर है, R - L। तो वही लगा देंगे, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर की जगह क्या रख देंगे, R - L। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल देंगे वैद्युत विभव। V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस आगे ले आएंगे, R + L। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो गया, V इक्वल टू V1 + V2। तो V इक्वल टू दोनों की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, जो चीजें कॉमन थी वो हमने कॉमन ले ली, बचा क्या, 1/R - L - 1/R + L। इसकी इधर गुणा इसकी इधर, और इन दोनों की नीचे। तो ऊपर R से R कैंसिल, और L और L कितना रह गया, 2L ऊपर, और नीचे A की 2 B की 2 का फॉर्मूला बन गया, R² - L²। अब ऊपर क्या हो गया, 2QL। 2QL किसकी वैल्यू होती है, P की, वैद्युत द्विध्रुव की। अब नीचे जो R है वो बड़ी दूरी है और L बहुत सूक्ष्म है, तो R² और ज्यादा बड़ी हो जाएगी L² से, इसलिए L² को छोड़ देंगे। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R², इतने वोल्ट ये हो। और Y या निर्वात में K की वैल्यू 1 रख देंगे, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R², इतने वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट।
अब इसकी थ्योरी मैंने नहीं लिखी है, आपको खुद लिखनी है। क्या है? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। ए बी के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यहां किसका प्रमेय लगाई है? पाइथागोरियन। यहां से यहां तक की दूरी r, यहां से यहां तक l, तो इसका कर्ण कितना निकल के आ गया? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, या l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जितनी ये है उतनी ही ये होगी। ठीक, अब चलते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। पहले प्लस क्यू के कारण निकाल दो, 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट r l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 के क्यू अपॉन r। परिणामी में क्या करते हैं हम? रिजल्टेंट में दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और दोनों सेम ही वैल्यू है, एक ही जैसा परिमाण है दोनों का, तो इस टोटल से ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 0, इतने वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।